भजतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोपनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णवे जिनाय तस्मै शुक्लात्मने नमः। देवादिदेव ग्यारह से शीतलनाथ भगवान की जय, देवादिक महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कल्चरवर्तेश भगवान की जय। शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, दीदी ये समय सार साथ में नियम सार, ज्ञान कारण सार दीदो प्रवचन सार, आत्मा का हो सुधार करो मन में उधार, बारह में पदारथ सारे दे दो पंचा आशिकाएं, पाऊँ मैं भी बोधे सा रक्षा करूँ शरणिकाय, ज्ञान निधि ऐसी पाऊँ मन होवे निर्विकार, अमित नमस्कार करता हूँ बार बार। दासांग वही जनवाणी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय, तत्टी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कवि सुसागर जी महाराज की जय, तीन कमला कुरुम राज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले के मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग श्रद्धा और भक्ति के बारे में सुन रहे हैं। श्रद्धा का मतलब है अंदर की भटकन रुक जाना। श्रद्धा का मतलब है अपने इष्ट के प्रति एकाग्र हो जाना। इरादे बांधते हैं, सोचते हैं, तोड़ देते हैं। इरादे बांधते हैं, सोचते हैं, तोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए और कहीं वैसा ना हो जाए। और जिसके मन में दुविधा है, संशय है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, संशयवान आत्मा का विनाश हो जाता है। ना वो इधर का रहता ना उधर का रहता, दुविधा में दो गई माया मिली ना राम। श्रद्धा हमारा लक्ष्य, श्रद्धा वहां होती है जहां हमें कुछ लाभ होता, और जहां लाभ दिखना शुरू हो जाता है हमारी श्रद्धा में बढ़ोतरी होना शुरू है। सच्ची श्रद्धा और पक्की श्रद्धा बड़े सुंदर उदाहरण जैनंद वर्णी जी ने शांति पथ प्रदर्शन की प्रवचन संकलन में दिया। लोग हमसे पूछते हैं महाराज सबसे पहले हम क्या पढ़े जिससे हमें कुछ समझ में आए।
हम कहती जनन वर्णी का शांति पद प्रदर्शन पढ़ लो। हमने वो पढ़ा जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए और वो छोड़ा जो हमें नहीं पढ़ना। जो हमें पढ़ना चाहिए वो छोड़ दिया, नहीं पढ़ना चाहिए जोड़ लिया। आप रास्ते में जा रहे हैं, एकांत रास्ता है, जंगल का रास्ता है, और सामने से एक व्यक्ति अस्त्र शस्त्र लेकर के और चला आ रहा है, भील है, तो उसको देख करके आपके मनोमस्तिष्क में क्या कल्पना जागृत होगी? उसका वेशभूषा रूप को देख करके मस्तिष्क में अज्ञात भय भर जाएगा। आपको उससे कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं होगी। साहस करके पूछ भी लो और वो कह दे चलो हम तुम्हें पहुंचा देते हैं, तो समझ लेना कि वो पूरा ही पहुंचा देगा। इतना भय भर जाएगा कि अरे इसके साथ गए, उसने एक कान पे मार दिया तो क्या हो? क्योंकि आपके मन और मस्तिष्क में उसकी छवि पहले से बैठी हुई है कि व्यक्ति भटकाने वाला है, हिंसक है। और दूसरा व्यक्ति बढ़िया तिलक लगाए हुए है, माला पहने हुए है और चला आ रहा। उसकी वेशभूषा को देख करके भय मुक्त चेतना होती है, ये व्यक्ति प्रमाणित है, उससे बात करेंगे, पूछेंगे, और वो व्यक्ति आपको बता रहा है आपका लक्ष्य, क्योंकि वह व्यक्ति उस मार्ग का जानकार है। वो बताएगा कि आप इतनी दूर जाएंगे तो एक नदी का पुल मिलेगा, और उसके बाद इतनी दूर जाएंगे तो एक तेराहा मिलेगा। तेराहा में भी आपको इस ओर नहीं जाना, इस ओर जाना है। और निषेध भी बताएगा, विधि भी बताएगा। तेराहे के आगे जाओगे, एक बहुत अच्छा बगीचा मिलेगा, बावड़ी मिलेगी। उसके बाद तुम्हारा गलती। अब वो जो चल देता है, उतनी दूरी चलने के बाद पुल आ जाता है, तो उसकी जो आस्था है स्थिर होना शुरू हो जाती है। पहले विश्वास की रास्ता सही होता है। उसने कहा था कि पुल मिलेगा, वो आ गया। फिर आगे उसने बताया था तिराहा मिलेगा, उसने कहा था इस रास्ते नहीं जाना, इस रास्ते जाना। उसने सही रास्ता, फिर वो बगीचा आ गया, फिर वो बावड़ी आ गई। कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी आस्था में गाढ़ापन आता चला जाता है, लक्षणावली से। वैसे ही
आस्था स्थिर हो जाती है कि मैं सही मार्ग पर चल रहा हूं, तो फिर कोई कितना भी आपको हमको बरगलाए, भय दिखाए, लोभ दिखाए, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे और लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने। वह न्याय मार्ग ही तो उसकी सच्ची आस्था है। बार बार हम आप सबको एक ही बात कहते हैं कि मन को ईमानदार, इंद्रियों को समझदार बना लो। जब तक हमारा मन बेईमान है और इंद्रियां बदमाश हैं, समझ लेना धर्म की चर्चा बेकार है। धर्म तो मन और इंद्रियों को संभालने के लिए ही किया जाता है। और लोग धन कमाने के लिए धर्म कर रहे हैं। दिक्कत यहां हो, अपनी विषय कसाय पापों की पुष्टि के लिए धर्म कर रहे हैं। धर्म का स्वरूप बदल रहा है। जब श्रद्धा का आविर्भाव होता है और श्रद्धा परिपूर्ण परिपक्व हो जाती है, तो उसमें भक्ति के पुष्प खिलते हैं, महक आती। भक्ति अपने मन वचन काय की अभिव्यक्ति है, आस्था की प्रतिक्रिया। हम अपनी आस्था में कितने परिपक्व हैं, उसका व्यक्तिकरण भक्ति है। और भक्ति के जो रूपक हैं, उनमें नवदा भक्ति कहा है। आचार्य भगवंत ने उसे नवदा भक्ति को 9 प्रकार से पुण्य कमाना कहा है। जब आपके अंदर भक्ति होगी तो आप अपने इष्ट को आमंत्रण देंगे, बुलाएंगे। बुलाने का मतलब पड़गाम। जब आपने अपने इष्ट को बुलाया, उच्चासन। अब आप देखिए
कब आप उनको आवाहन करेंगे, कब बुलाएंगे अपने अतिथि को, अपने इष्ट को? जब तक आप अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं बना लेंगे, तब तक आप किसी को निमंत्रण नहीं देंगे। उसके अनुरूप व्यवस्था नहीं कर लेंगे, तब तक आप पड़गाहन नहीं करेंगे। श्रद्धा का मतलब है अंदर की सफाई, और भक्ति का मतलब है सफाई के बाद उसे सजाना। और जिसके लिए सजाया जा रहा है वो हमारा श्रद्धेय अतिथि है। पड़गाहन किया, उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन, पूजन की, नमस्कार किया, उसके बाद नंबर आता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। इसे आचार्यों ने नवदा भक्ति कहा है। ये मत सोचिए कि गुरु की ही नवदा भक्ति की जाती। हम लोग अपने भगवान की भी नवदा भक्ति करते हैं। गर्भगृह से निकाल करके लाते हैं, ये पड़गाहन है। फिर उनका प्रक्षाल करते हैं, फिर पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये विधि है। फिर उसमें जो जयमाल आदि पढ़ते हैं, गुणानुवाद करते हैं, तो अपने इष्ट जैसे देव को, देव की भक्ति करते हैं। अनेक प्रकार की स्तुतियां बनाते हैं, स्तोत्र बनाते हैं, गुणानुवाद करते हैं। ये सब भक्ति के रूप है। उसी प्रकार शास्त्र की भक्ति शास्त्र की आस्था बड़ी विचित्र स्थितियां सामाजिक हो गई। प्राचीन ग्रंथ मंदिरों से विलुप्त हो गए। जनवाणी की जगह मनवाणी आ गई। वर्तमान युग अब कोई पढ़ना नहीं चाहता है, और पढ़ा भी है, सुना भी है तो उल्टा पुल्टा। आज जो पांत नहीं है, कल बताया था 4 अनियोग के बारे में।
चारों अनुयोग हमारे कहानी है, वर्तमान योग राजा रानी की कहानी है, करणान योग हमारे कर्मों की कहानी है। शरणान योग हमारे आचरण की कहानी है, द्रव्यान योग हमारे आत्मा की कहानी। कौन सी कहानी अपन को आती है? अपनी कहानी, अपनी कथा, पुराने समय की बात। एक पंडित जी बनारस से चल के आए। पंडित जी होते, बढ़िया टीका लगाया, माला वाला सब पहने अच्छे। और पैदल अपने घर की तरफ लौट रहे थे। तो गांव के बाहर, गांव में चबूतरे होते हैं, पेड़ होते हैं, उसके नीचे बैठे। गांव के कुछ बच्चे आए, घेर लिया। पंडित जी पांव लागू, जीते रहो बेटे, आशीर्वाद दिया। पंडित जी कहां से आ रहे हैं? बेटा बनारस से आ रहे। पंडित जी बनारस कहां को गए थे? बेटा पढ़ने गया था। बच्चे तो बहुत। पंडित जी क्या क्या पढ़ के आए, क्या क्या सीख के आए? अब पंडित जी कहने लगे, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। अब हुआ ही बच्चे कहने लगे, पंडित जी ये वेद तो तुम्हारे पास रखो, और रामायण की जहां तक बात है, हर साल हमारे यहां रामलीला होती है। आप तो महाभारत के बारे में कुछ बताओ। पंडित जी कहने लगे कि 5 पांडव थे। पांडव, 5 पांडव। एक को नाम तो भीमू, एक और थो, 2 के नाम में भूल गयो। 5 पूरे करना है पांडवों के नाम। एक को नाम तो भीमू, और एक और थो, और 2 को नाम में भूल गो, 5 हो गए। आज के स्वाध्याय की दशा यही हो रही है, एक ज्ञान की दशा यही हो रही है। इसी से पूछो कौन से स्वाध्याय कर रहे हैं? तो एक ग्रंथ है, वो नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, उससे पूछो कौन सा ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम बता दिया। अब भैया किसने लिखा है? नाम याद नहीं आ रहा। जब तू ग्रंथ का नाम ही भूल गया, ग्रंथ के लेखक का नाम भूल गया, तो अंदर तुझे क्या याद होगा ये बता दे। सुबह सुबह महान भाव से हमने साहित्य मंगाया, आया, श्रद्धा से लाया, हमने लिया। उनकी भी जिज्ञासा हुई कि महाराज इसमें क्या है, हमें समझना है। तो हमने एक ही बात कही
कि तुम कोई भी ग्रंथ समझो, समझने के लिए दो ही बातें हैं। एक, आपको स्वरूप पता होना चाहिए, दूसरा आपको स्वामी पता होना चाहिए। पारिभाषिक शब्द स्वरूप बताते हैं, लक्षण नियत करते हैं। और स्वामी भेद, कौन इसका पात्र है, बस दो बातें जिसने सीख ली वो हर ग्रंथ के रहस्य को बड़ी आसानी से समझ सकता है। पूरा समय सार दो शब्दों में है, एक निश्चय, दूसरा व्यवहार। यदि किसी से पूछे कि निश्चय किसे कहते हैं, और व्यवहार किसे कहते हैं, जब निश्चय और व्यवहार के लक्षण ही सही पते नहीं, तो क्या तू समय सार की अनुभूति करेगा? संसार में तीन प्रकार के प्राणी व्यक्ति हैं, पंडित, विद्वान और ज्ञानी। पंडित शब्द पर जीता है। पंडित ये बताएगा इस ग्रंथ में ये लिखा, इस ग्रंथ में ये लिखा, इस ग्रंथ में ये लिखा। आप उसको बड़ा ज्ञानी मान लेते हैं। अर्थ पर जीता है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। और ज्ञानी भाव पर जीता है। शब्द और अर्थ का बोझ ज्ञानी नहीं ढोता, वो भाव में जीता है। कहने का अभिप्राय, जिस ज्ञान की हम चर्चा करना चाहते हैं, जिस ज्ञान के हम पात्र हैं, जो ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, वो ज्ञान कितना अपने पास। इसलिए बहु प्रवचन भक्ति करें जो ज्ञाता, रहे ज्ञान परमानंदाता। आचार्य ने प्रवचन भक्ति 16 कारण भावनाओं में प्रवचन भक्ति दिया। संसार में सुख और दुख किसी व्यक्ति और वस्तु के नाम नहीं है। हमारा अज्ञान ही दुख है और हमारा ज्ञान ही सुख है। खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, बालक रो देता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। आठ माँ के जौहरी को इसका दुख दर्द नहीं, कौन जन्म लेता है कौन मृत्यु पाता। एक खिलौना टूट गया तो बालक रो रहा है और ज्ञानी मुस्कुरा रहा है। बालक क्यों रो रहा है? मेरा खिलौना टूट गया।
और ज्ञानी क्यों मुस्कुरा रहा है? मिट्टी का खिलौना टूट गया। ज्ञानी और अज्ञानी की ये दृष्टि के भेद होते हैं। अज्ञानी मिट्टी के खिलौने को अपना खिलौना मानता और ज्ञानी अपने खिलौने को मिट्टी का खिलौना मानता है। मिट्टी का स्वभाव पूर्ण गलन है, बनना मिटना है, शाश्वत नहीं है। इसलिए ज्ञानी वो तत्व पर जीता है, स्वरूप पर जीता है। इसलिए समय सार में तत्व की विवेचना है और तत्व को अनुभव करने वाले को ज्ञानी कहा है। शब्द और अर्थ तो उस ज्ञान पर पहुंचने के माध्यम है, तत्व पर पहुंचने के माध्यम है। लड्डू शब्द है, मीठापन, आकार प्रकार, उसका फार्मूला, ये सब अर्थ है। जब वो लड्डू मुंह में आता है वो घुल जाता है और वो जीभ जो चखती है, जीभ पर जो स्वाद है वो तत्व है, वो भाव है। संसार में तत्व ज्ञानियों की संख्या बढ़ गई। वे तत्व ज्ञानी नहीं है, रट्टू तोते हैं। जहां तत्व ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है, अनुभव अनुभव वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, आस्वादित सुख उपजे अनुभव ताको नाम। गाते गाते गीत स्वयं जब मौन हो गया, पता नहीं मैं कौन हुआ था, कौन हो गया। जब आपने मिठाई को मुंह में रखा है और मुंह में रखकर थोड़ा सा स्वाद लिया, नीचे उतर लिया, जब तक आप उसको अपनी जिह्वा पर स्थिर करके थोड़ी देर ठहराएंगे नहीं, उसका स्वाद बराबर आ नहीं सकता। आप चबाते जाओ, चबाते जाओ, चबाते जाओ। जब आप चबाना बंद करते हो तो उसका यथार्थ स्वाद जीभ पर आता है। वैसे ही तत्व का स्वरूप विचार करते 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 बिल्कुल मां मुझय मां रज्जय मां दूसय इठ निठ अत्यसु थिर मिच्छई जित जय चित्तम विचित्र झाण प्रसिद्ध। मां मुझय मोह मत करो, मां रज्जय राग मत करो, मां दूसय देश मत करो। इष्ट पदार्थ में मोह और राग मत करो, अनिष्ट पदार्थ में द्वेष मत करो। यही विचित्र ध्यान है, यही तत्व की अनुभूति है। बंधुओं, ज्ञान की चर्चा जो अपने पास है
हम उसको ज्ञान बैठे, अपने अज्ञान को ज्ञान मान बैठे। करना कुछ नहीं है, अपने अज्ञान से लड़ना सीख जाओ। हम तो अज्ञानियों से लड़ते हैं, और अज्ञानियों से लड़ने का मतलब अपने हाथ पैर तोड़ाना, और अपने अज्ञान से लड़ने का मतलब है अपने आप में अपनी जीत को पाना। हम अपने अज्ञान से कैसे लड़ें, इसकी लड़ाई ही तो गुरु हमें बताते हैं। अखाड़े में दांव पेंच कैसे लगाए जाते हैं, उस्ताद बताता है। बिना गुरु के ज्ञान आप कितना भी कर लेना, जब मौका आएगा वो ज्ञान तुम्हारे लिए आफत की पुड़िया बन जाएगा। और गुरु के द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान आपके जीवन की मुसीबतों को काटने का नौकर। अपने मन से गुरु बन गए, अपने मन के गुरु बना लिए। बंधु, ऐसा नहीं होता है। समय रहते फिर चर्चा करेंगे। तो श्रुत की भक्ति, सब में ज्ञान की भक्ति, जो हमें अज्ञान से लड़ना सिखाता है, जो व्यक्ति अपने अज्ञान से लड़ना सीख गया, वही व्यक्ति उस परम सुख को प्राप्त करेगा, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान अन्य कोई भी चीज सुख का कारण नहीं है। इसलिए सुख की भक्ति कीजिए। महावीर भगवान बोलिए। परम पूज्य प्रकरण वाले योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की। मां वाणी की वंदना से पूर्व समस्त मुनि संघ की जय। मां जिनवाणी